वक्फ बोर्ड क्या था? जब देश का विभाजन हुआ तो उस समय बहुत सारे लोग जो यहाँ से इंडिया से पाकिस्तान चले गए तो उनकी जो संपत्ति यहाँ रह गई उसकी देखरेख के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया। इसके अलावे इसमें कुछ जमीनें विवादित आ गई कि वक्फ बोर्ड का कहना था। अब उसमें वक्फ बोर्ड में जो सबसे टिपिकल चीज क्या था कि वक्फ बोर्ड का जो जुडिशियल सिस्टम था उसमें भी सब मुस्लिम थे। और जैसा कि सारे सरकारी डिपार्टमेंट में होता है कि जो एक बार बैठ जाता है वो अपने सगे संबंधी रिश्तेदार हेन-तेन में लग जाता है। विधेयक संशोधन जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति की अध्यक्षता किसने किया था? देखो, वक्फ बोर्ड जो था उसके अमेंडमेंट के लिए एक जेपीसी बनाया गया, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ये जेपीसी तब बनाई जाती है जब किसी विधेयक को लेकर विवाद हो जाता है तब। वक्फ बोर्ड क्या था? जब देश का विभाजन हुआ तो उस समय बहुत सारे लोग जो यहाँ से इंडिया से पाकिस्तान चले गए तो उनकी जो संपत्ति यहाँ रह गई उसकी देखरेख के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया। इसके अलावे कुछ लोग जो थे वो चाहते थे जैसे किसी के बाल बच्चे नहीं हुए या कुछ भी हुआ जिसके पास ज्यादा धन संपत्ति है, वो मुस्लिम है अगर, तो वो अपनी धन संपत्ति जमीन जायदाद को वक्फ बोर्ड को दे सकता था और कि इस पे कोई सामाजिक, धार्मिक या फिर सोशल चैरिटेबल वर्क होगा। तो ये वक्फ बोर्ड था। इसमें कुछ जमीनें विवादित आ गई कि वक्फ बोर्ड का कहना था कि ये जमीनें वक्फ के अंडर में आती है। अब उसमें वक्फ बोर्ड में जो सबसे टिपिकल चीज क्या था कि वक्फ बोर्ड का जो जुडिशियल सिस्टम था उसमें भी सब मुस्लिम थे। तो कई बात ये उठा कि जो इसमें जो ट्रिब्यूनल फैसला सुनाएगा वो खुद ही ट्रिब्यूनल क्या है, वन साइडेड है। तो इसमें संशोधन की बात होने लगी। तो अब इसमें एक पक्ष का क्या है, विरोध करना है। हालांकि वक्फ बोर्ड के पास जितनी जमीनें थी, वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों के कल्याण के लिए अगर वक्फ बोर्ड की जमीन का यूज किया होता तो आज मुसलमान बहुत आगे गए होते। इन्होंने कोई खास यूज नहीं किया। और जैसा कि सारे सरकारी डिपार्टमेंट में होता है कि जो एक बार बैठ जाता है वो अपने सगे संबंधी रिश्तेदार हेन-तेन में लग जाता है, कोई उतना हुआ नहीं। तो बाद में अब जब गवर्नमेंट आई तो वक्फ बोर्ड विधेयक में क्या कही, संशोधन लाई। तो इसका जब विरोध हुआ तो इसके लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई कि जेपीसी की इसमें अपनी अपनी बातों को रखिएगा। जेपीसी में जितने सुधार को रखा गया था सारे सुधार को, सारे आपत्तियों को खारिज कर दिया गया। कहा कि आप लोग का मांग कुछ ऐसा नहीं है, संशोधन होगा तो होगा। अब सरकार इसमें क्या कर रही है, संशोधन कर रही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। इसमें क्या होगा कि पावर डीएम को दिया जाएगा और पावर डीएम को देते पावर किसको मिल जाएगा, राज्य सरकार को, क्योंकि पावर किसके पास चला जाएगा, डीएम को गया। डीएम मतलब राज्य सरकार, डीएम मतलब डीएम कोई स्वायत्त संस्था थोड़ी है यार। अब इसी को लेके बात चल रहा होता है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, जगत बीका पाल। फिर पोत दिए जी, इस पे पूरा बताओगे तब तो, शॉर्टकट नंबर बताओगे तो शॉर्टकट से कंफ्यूज आ जाता है आदमी ना। आप एक बार ना उसको कल फुल फॉर्म लेके आ जाना तब बता देना आपको, समझे? क्योंकि कई बार आप शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ना तो आदमी को उतना ध्यान नहीं आता। जैसे बीआरएम समिति बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा, करेंगे बलवंत राय मेहता समिति, धाए से बताओ, ओहो ये पंचायती राज, थोड़ा सा दिमाग पे कभी कभी नहीं आता। आगे बढ़े।